नमस्कार, स्वागत है आपका दैनिक राजस्थान में। चलिए देखते हैं राजस्थान की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। पूरी तरह सक्रिय हुई वसुंधरा राजे, प्रियंका गांधी को लिया आड़े हाथ। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने राहुल गांधी और प्रियंका गांधी पर जमकर हमला बोला। राजे ने कटाक्ष करते हुए कहा कि प्रियंका और उनके भाई जब भी आते हैं कुछ भी बोलकर चले जाते हैं, जरूरी नहीं कि ये जो कहें उसे पूरा करें। पूर्व सीएम ने खुद की सरकार में जयपुर के विकास के लिए किए गए कार्यों का उल्लेख करते हुए भाजपा की सरकार आने का दावा किया। मरुधरा के महासभर में कांग्रेस और बीजेपी के प्रत्याशियों की सूची आना बाकी है, लेकिन जिनको टिकट मिल चुका है उन्होंने प्रचार शुरू कर दिया है। इसके लिए चुनाव प्रचार कार्यालय खोले जा रहे हैं। भाजपा के मालवीय नगर विधानसभा चुनाव प्रत्याशी कालीचरण सर्राफ के मुख्य चुनाव कार्यालय उद्घाटन के दौरान पूर्व सीएम वसुंधरा राजे ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को जमकर अड़े हाथों लिया है। पूर्व सीएम वसुंधरा राजे ने कहा कि अभी कुछ दिन पहले प्रियंका गांधी आई थी। खुशखबरी, राजस्थान के सरकारी कर्मचारियों को मिलेगा 4% जीए बोनस, फाइल मंजूर। राजस्थान में आचार संहिता के बावजूद सरकारी कर्मचारियों को दिवाली का बिग बोनस मिलने जा रहा है। चुनाव आयोग ने दिवाली बोनस और डीए में 4% की बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है। इसे लेकर हाल ही में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का बयान भी सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा था कि डीए में बढ़ोतरी को लेकर चुनाव आयोग को प्रस्ताव भेजा गया है। आपको बता दें कि दरअसल राजस्थान में आचार संहिता लागू होने के चलते डीए और बोनस पर प्रदेश सरकार फैसला नहीं कर सकती थी। लिहाजा ऐसे में इसका प्रस्ताव प्रदेश सरकार की ओर से चुनाव आयोग को भेजा गया था, जिस पर कल मुहर लग गई। राजस्थान की चुनावी जंग में 17 प्रत्याशी और मैदान में। राजस्थान में भाजपा और कांग्रेस के बाद अब कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट ने भी अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। सीपीएम ने कुल 17 उम्मीदवारों की घोषणा की है। मौजूदा विधानसभा में सीपीएम के 2 विधायक हैं। गौरतलब है कि राजस्थान में हर विधानसभा में 2 से 4 सीटों कम्युनिस्ट पार्टी जीती आई है। अब एक बार फिर कम्युनिस्ट पार्टी ने 17 उम्मीदवारों को चुनावी मैदान में उतारा है। कल से नामांकन प्रक्रिया भी शुरू हो गई है, जो कि 6 नवंबर तक जारी रहेगी और 9 नवंबर तक नाम वापसी किया जा सकेगा। 25 नवंबर को मतदान है और 3 दिसंबर को नतीजे आएंगे। सचिन पायलट को अपने ही गढ़ टोंक में घेरेगी आप। राजस्थान में कल से नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है। ऐसे में टोंक की हॉट सीट पर देखने वाली बात यह होगी कि सचिन पायलट के खिलाफ लोगों की नाराजगी किस हद तक जाती है और सचिन पायलट की 31 तारीख को नामांकन जुलूस में कितनी भीड़ जुट पाती है। टोंक में रिकॉर्ड मतों से जीत हासिल करने वाले सचिन पायलट एक बार फिर इस सीट से चुनाव लड़ते नजर आएंगे। कांग्रेस ने टोंक विधानसभा सीट से दूसरी बार सचिन पायलट को टिकट देकर अपना उम्मीदवार बनाया है। इसके चलते ये हॉट सीट बन गई है। पायलट खुद कह चुके हैं कि पूरे देश की नज़र इस वक्त टोंक पर है। ऐसे माहौल में अभी तक किसी भी पार्टी ने पायलट के सामने अपने प्रत्याशी के नाम की घोषणा नहीं की है। फाइनल होने लगी बीजेपी कांग्रेस की नई लिस्ट। राजस्थान में बीजेपी और कांग्रेस की नई सूची का सबको इंतजार है। जानकारों की माने तो ये नई सूची किसी भी वक्त जारी हो सकती है। अब तक कांग्रेस ने 3 लिस्टों में 95 तो बीजेपी ने 124 कैंडिडेट्स मैदान में उतारे हैं। यदि बची हुई सीटों की बात करें तो कांग्रेस 105 और बीजेपी 76 कैंडिडेट्स के नामों की घोषणा करेगी। देखना होगा कि शेष सीटों पर किसका नाम कटेगा और किसका नाम जुड़ेगा। नामों को लेकर कई तरह की चर्चा चल रही है। चुनावी चौपाल में दोनों ही पार्टियां टिकट को लेकर मंथन कर रही है। बेनीवाल ने किया रावण से गठबंधन, दलित जाट वोट बैंक पर टिकी है नजरी। राजस्थान में अभी तक ना तो इंडिया गठबंधन का कोई बंधन दिख रहा, ना ही बीजेपी कांग्रेस के खिलाफ तीसरा मोर्चा। राजस्थान में अभी तक बीजेपी और कांग्रेस के बीच सीधी लड़ाई दिख रही है, लेकिन अब निगाहें एक नए गठबंधन पर टिकी हैं। ये गठबंधन है नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल की राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी और दलित चंद्रशेखर रावण की आजाद समाज पार्टी का। इस गठबंधन की निगाहें विधानसभा चुनाव में जाट और दलित वोटों पर है। हनुमान बेनीवाल की जाट वोटों पर अच्छी पकड़ है, वहीं चंद्रशेखर रावण राजस्थान में मायावती की जगह लेने की कोशिश कर रहे हैं। बीजेपी की तीसरी लिस्ट का इंतजार, 76 में से 66 पर चुनौती। राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी की तीसरी सूची जल्द जारी होने वाली है। पार्टी के सामने शेष रही 76 सीटों पर प्रत्याशियों का चयन करना ही सबसे अहम परीक्षा है। तीसरी सूची में इन्हीं 76 सीटों के लिए प्रत्याशियों के नाम का ऐलान होगा। इनमें से करीब 66 सीटों पर पिछले चुनाव में पार्टी को हार का सामना करना पड़ा था। इन सीटों पर जिताऊ उम्मीदवारों के जरिए ही पार्टी 2023 की जीत जंग पाएगी। बीजेपी ने पहली और दूसरी लिस्ट में 124 नामों का ऐलान कर दिया है। पहली लिस्ट में ज्यादातर उन सीटों पर के लिए प्रत्याशी घोषित किए गए हैं जहां पार्टी लगातार हारती रही है। सीपीआईएम ने जारी की 17 प्रत्याशियों की सूची।
राजस्थान विधानसभा चुनाव के रण में सीपीआईएम ने भी अपने प्रत्याशियों की सूची जारी की है और अपने प्रत्याशी उतार दिए हैं। सीपीआईएम ने 17 सीटों पर अपने प्रत्याशियों के नामों का ऐलान किया है। पार्टी के राज्य सचिव कामरेड अमरा राम फिर सीकर जिले के दातारामगढ़ विधानसभा क्षेत्र से चुनाव मैदान में उतरेंगे। वे पहले भी इस विधानसभा क्षेत्र से विधायक रह चुके हैं। वे उससे पहले 3 बार सीकर जिले के धोद विधानसभा क्षेत्र से विधायक रहे हैं। गत चुनाव में वे दातारामगढ़ में कांग्रेस प्रत्याशी से चुनाव हार गए थे। नीतीश कुमार की पार्टी ने बनाई रणनीति, 20% वोट पर जेडीयू की नजर। जातिगत गणना के बाद बिहार की सियासत में बड़ा बदलाव दिख रहा है। हर राजनीतिक पार्टी अपने अपने तरह से अपने वोट बैंक की जातियों को साधने में जुट गई है। खासकर सबकी नजर दलित वोट बैंक पर विशेष रूप से नजर रखी जा रही है। लेकिन फिलहाल यहाँ कोई नहीं कह सकता है कि ये वोट बैंक किसके साथ है। लेकिन इस वोट बैंक को लेकर जेडीयू बड़ी तैयारी शुरू कर दी है। नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू ने दलित वोट बैंक को साधने के लिए तमाम दलित नेताओं को मैदान में उतार दिया है। चुनाव आते ही फिर बढ़े प्याज के दाम। चुनाव आते ही एक बार फिर से प्याज के भाव ताव खाने लग रहे हैं। हालात ये हो गए हैं कि राजधानी जयपुर में महज 10 दिन में प्याज के भाव 2 गुने से भी ज़्यादा हो गए हैं। 10 दिन पहले यहाँ प्याज 40 रुपये किलो बिक रहा था, जो कि आज 90 रुपये प्रति किलो पर जा पहुँचा है। जयपुर की अलग अलग मंडियों में प्याज के बड़े भाव का कारण डिमांड और सप्लाई में आए फर्क को बताया जा रहा है। प्याज के बढ़ते भाव से एक बार फिर आमजन इससे दूर होने लगा है। प्याज के बढ़े हुए भावों ने आमजन को टमाटर की याद दिला दी। टमाटर के भाव भी पिछले दिनों आसमान छू गए थे। कांग्रेस में 30 सीटों पर फिर फंसा पेच, स्क्रीनिंग कमेटी ने रखा लंबित। राजस्थान विधानसभा चुनाव के प्रत्याशी तय करने में कांग्रेस नेताओं को खासी मशक्कत करनी पड़ रही है। कांग्रेस में 30 सीटों पर एक बार फिर से पेच फंस गया है। राजस्थान कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की रविवार को राजधानी दिल्ली में हुई बैठक में 105 सीटों के प्रत्याशियों के नामों पर मंथन किया गया था। पार्टी सूत्रों के मुताबिक उनमें से 70 से 75 सीटों पर करीब करीब सहमति बन गई है, लेकिन 30 सीटों पर अभी भी पेच फंसा हुआ है। ईडी के समक्ष पेश हुए सीएम अशोक गहलोत के बेटे वैभव। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम फेमा संबंधी मामले में पूछताछ के लिए सोमवार को दिल्ली प्रथम प्रवर्तन निदेशालय ईडी के कार्यालय में पेश हुए। संघीय एजेंसी ने वैभव को फेमा के प्रावधानों के तहत समन जारी कर उन्हें एपीजे अब्दुल कलाम रोड पर स्थित ईडी के मुख्यालय में पेश होने को कहा था। विधानसभा चुनावों के बीच वैभव गहलोत को ईडी की ओर से भेजे गए समन के बाद राजस्थान में राजनीति गरमाई हुई है। राजस्थान में इंडिया गठबंधन में दरार। एमपी की तरह ही राजस्थान में इंडिया गठबंधन में सीटों की लेकर सहमति बन गई है। गठबंधन की मजबूती सहयोगी माकपा ने 17 उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। पहले चर्चा थी कि कांग्रेस की चौथी सूची में माकपा को 2 सीटें दी जाएंगी, लेकिन कांग्रेस की सूची जारी होने से पहले ही क्लियर हो गया है कि गठबंधन को लेकर बात नहीं बन पाई। बता दें कि माकपा ने विधानसभा चुनाव 2018 में 2 सीटें जीती थी। श्रीकर, गंगानगर और हनुमानगढ़ में माकपा का प्रभाव माना जाता है। राजस्थान में सरकारी कर्मचारियों के बड़ी खुशखबरी, डीए बोनस को निर्वाचन आयोग से मंजूरी। राजस्थान में राज्य कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। निर्वाचन आयोग ने राज्य के कर्मचारियों व पेंशनरों का 4% महंगाई भत्ता बढ़ाने तथा 6 लाख कर्मचारियों को दीपावली पर बोनस देने को मंजूरी दे दी है। अब डीए 42 से 46% हो जाएगा, जिसका 8 लाख कर्मचारियों और 4.5 लाख पेंशनरों को लाभ मिलेगा। अधिकतम 7,000 वेतन के हिसाब से 30 दिन के वेतन के समान अधिकतम 6,774 रुपये बोनस मिल सकता है। वित्त विभाग से आज मंगलवार को इनके लिए आदेश जारी होने की उम्मीद है। केंद्र सरकार ने प्याज की कीमतों पर लगाई लगाम। सरकार ने प्याज के निर्यात के लिए न्यूनतम $800 यानी करीब 67,000 रुपये प्रति टन का भाव फिक्स कर दिया है। सरकार बफर के लिए 2 लाख टन अतिरिक्त प्याज खरीदेगी। सरकार का ये फैसला आखिरी यानी आज तक लागू रहेगा। घरेलू उपभोक्ताओं के लिए किफायती कीमतों पर प्याज की पर्याप्त उपलब्धता बनाए रखने के लिए ये एमईपी फिक्स किया गया है।